नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ली गई है और तमाम पुलिस अधिकारियों को, डीएम को, एसएसपी और आईजी स्तर के सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी को आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले की अंतिम तैयारियां हैं, जिन्हें अंतिम रूप अब दिया जा रहा है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, क्या कुछ निर्देश दिए गए और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं चुनाव आयोग को? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि चुनाव आयोग कल शाम आई थी और पटना आई है और चुनाव आयोग की पूरी 5 सदस्यीय दल पटना पहुंची हुई है और अभी तक वो लगातार बैठक जो डीएम, एसपी, जिसमें कमिश्नर और आईजी शामिल है वो चल रही है। बैठक अभी समाप्त नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बैठक तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच समाप्त होगी। उसके बाद डिनर होगा और उसके बाद तमाम अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे। तो आज सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयोग का जो दौरे के बीच जो आज बैठक हुई, सबसे पहले चुनाव आयोग ने तमाम वैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जो अधिकृत है और जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है उनके जो भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे बैठक में, उन्होंने अपनी राय को रखा और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बयान सामने आया जदयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है कि बिहार में चुनाव अधिक चरणों में न कराया जाए ताकि 3 चरण में चुनाव समाप्त हो। 2 वजह उन्होंने बताया। एक, अगर लंबा चुनाव अवधि होता है, चरण अगर ज्यादा होते हैं तो उम्मीदवारों पर खर्च का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कि बिहार में चूंकि गर्मी बढ़ने लगती है मार्च के महीने से ही और अभी मई में चुनाव का समय रहेगा, गर्मी ज्यादा होने की वजह से जो चुनावी सभाएं होती है उसमें लोगों को आने में परेशानी होती है और लोगों को मतलब जो चुनावी जो रैलियां होता है वो करने में परेशानी होती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा कुछ दल और थे जो फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर के उनका सवाल था कि पर्याप्त मात्रा में सुदूर जो गांव इलाके हैं वहां जो मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं वहां फोर्स को डिप्लॉय किया जाए ताकि किसी तरह का दबाव या कोई तरह की अप्रिय घटना मतदाताओं के साथ न हो, वातावरण में वोटिंग हो सके। तो ये हो गई राजनीतिक दलों से जो बातचीत हुई चुनाव आयोग की। उसके अलावा जो अभी तक जानकारी मिल पाई है जो अधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही है जो चुनाव आयोग की समाप्त होने वाली है अभी कुछ आधे घंटे 40 मिनट के बाद, तो उसमें उन्होंने तमाम डीएम खास करके सभी जिलों के डीएम से उन्होंने 1-to-1 रजिस्ट्रेशन लिया है। पूरे जिला स्तर पर क्या तैयारी है, क्या कुछ उनको चुनौतियां हैं दिखती है, इसमें चुनाव आयोग से क्या कुछ उनको मदद चाहिए या फिर क्या कुछ उनका रिक्वायरमेंट है। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग के ने जो अधिकारियों को तक निर्देश किया है कि अब आप चुनावी मोड में आ जाइए, तमाम तैयारियां शुरू कर दीजिए, जो भी जरूरत की चीज है उसको तुरंत चुनाव जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ पटना में बैठते हैं उनको आप इमीडिएट जानकारी दीजिए और मतलब 2 हफ्ते के अंदर सारी तैयारियां करने की बात एक टेंटेटिव कह दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से सारे अधिकारियों को। तो कि आप तमाम जो तैयारियां हैं वो कर लीजिए और जो और कुछ बचता है तो वो भी आप आगे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चुनाव आयोग का आज के अधिकारियों के बैठक में जो उनके साथ जो एक मुद्दा था और जिसको लेकर के चुनाव आयोग काफी गंभीर था कि शराबबंदी के बावजूद जिस तरह से बिहार में शराब को लेकर के हमेशा से बवाल होता रह रहा है और काफी संख्या में काफी पकड़े जा रहे हैं लगातार चुनाव शराब का, और शराब एक बहुत विशेष मुद्दा इस बार बन के उभरेगा इलेक्शन में। और जिस तरह से मतदाताओं को लोग कहते हैं कि बहलाने के लिए या फिर उसको प्रभावित करने के लिए शराब का सहारा लिया जा रहा है, तो इसको लेकर के एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए, खास करके सीमावर्ती जो इलाके हैं जैसे नेपाल हो गया, बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो ये सीमावर्ती इलाके हैं, इसमें सघन चौकसी, सघन जांच करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है। इसके अलावा वैसे तमाम लोग जो जिनका बेल बॉन्ड टूटा हुआ है या फिर जो अब असामाजिक तत्व उनको चिन्हित कीजिए और जिनका बेल बॉन्ड टूटा हुआ है उन्हें वापस अब जेल में डालिए और जो चिन्हित जो
वैसे अधिकारी अपराधी हैं जो पेशेवर हैं या फिर जो कई बार जेल जा चुके हैं या कोई तरह के बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, उन्हें आप डेली थाने में हाजिरी देने के लिए बुलाइए। तो ये तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से अब शुरू हो गई है और जो भी निर्देश है वो एसपी और डीएम को चुनाव आयोग ने दिया है। जी उदय। बिल्कुल, यानी अंतिम रूप अब दिया जा रहा है तैयारियों को। अभिषेक, हम लौटते हैं आपके पास। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और लगातार जरूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं और राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। वहीं बिहार की सियासत में नीतीश कुमार आज के पाठक के मुद्दे पर खुलकर सामने आए और के पाठक ने जो वक्त तय किया था, स्कूलों की टाइमिंग दी थी, उसे बदल दिया। इसे एक बड़ी बात माना जा रहा है क्योंकि पूरा विपक्ष के पाठक को लेकर विरोध कर रहा था। और अब इसके बाद नया डेवलपमेंट ये है कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी ये आरोप लगा दिया है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग से उन्हें नौकरियों के लिए कहा था और वो नौकरियां देने में कामयाब रहे और इसी वजह से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, उनसे ये देखा नहीं गया, ये आरोप लगाया है। वहीं के पाठक को लेकर भी बिहार की सियासत एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, ऐसा क्या हो गया कि के पाठक के आदेश को ही नीतीश कुमार ने पलट दिया और इस पे खूब सियासत भी हो रही है? देखिए उदय, अगर नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को देखा जाए, जब से वो 2005 से सरकार में आए हैं, तो कभी भी वैसा कोई अधिकारी उनके सामने नहीं आया जिसको लेकर के इतनी बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को सामना करना पड़ा। और आपको मैं बता दूं कि पिछली दफा आरजेडी में रहते हुए ही सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट की बैठक में उनको बुला करके कहा था कि आप जो टाइमिंग स्कूल का किए हैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, वो सही नहीं है। और आपको याद होगा उदय कि शीतलहरी के वक्त में जब पटना डीएम ने स्कूल का टाइम बदला था तो उस समय के पाठक से काफी पत्राचार हुआ था और पटना डीएम पीछे नहीं हटे थे। तो उसी समय समझ में आ गया था कि के पाठक पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। और जिस तरह से आज विपक्ष लगातार हमलावर है कि अभी तक स्कूल का जो टाइम है टीचरों के आने का वो नहीं बदला गया है, प्लस नियोजित शिक्षक को लेकर के जो मांग है उनका वो नहीं माना जा रहा है। और जिस तरह से तुगलकी फरमान के पाठक कर रहे हैं तो उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था। तो आज नीतीश कुमार सदन में पहली बार खड़ा होकर के किसी अधिकारी के बारे में बोल रहे थे कि उसको हमने पहले भी कर दिया था। और चंद्रशेखर जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप तो थे ही, अगर नहीं किया था तो आपको मुझे बताना चाहिए था और मैं आज ही इस पूरे मामले को देखता हूं और मैं बुला करके जो समय है वो बदलता हूं। ये तो हुई एक बात जो मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन अगर चंद्रशेखर के बयान को बहुत अच्छे से देखा जाए बिल्कुल, तो वो पूरी घटना बता रहे थे। क्योंकि आज सुबह जब चंद्रशेखर आए थे तो आज पूरा तेवर में थे। सुबह 10 बजे 10:30 बजे जब वो विधानसभा शुरू करने से पहले जब पहुंचे थे तो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं 2 बजे के बाद मीडिया में तमाम बातों को रखूंगा। तो वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम बातों को उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जबरदस्ती तेजस्वी यादव ने दबाव दिलवाया सरकार पर कि नहीं अब आपको बहाली करनी होगी, क्योंकि मैं वादा करके आया हूं जनता से और मैं सरकार में डिप्टी सीएम ही हूं, लेकिन मैं सरकार में हूं तो आप रोजगार देना पड़ेगा। और जब रोजगार देने की बात आई तो रोजगार जब देने लगे तो फिर जब चीजें बहुत ज्यादा संख्या में रोजगार देने लगा और एक तरीके से एक राज्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि एक साथ एक 1.25 लाख नियुक्ति पत्र बांटी गई हो, तो उसके बाद एक स्थितियां बदली। और जो चंद्रशेखर का आरोप था कि इसलिए नीतीश कुमार ने पाला पलट दिया, लेकिन चंद्रशेखर ने विधानसभा के अंदर अपने भाषण में कई बातें कही कि हम लगातार नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश करते थे के पाठक के रवैये को लेकर के, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती थी। फिर हम 1 महीने तक उनसे मिले नहीं, बात नहीं किए, क्योंकि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते थे और हमारी समस्याओं को वो सुनना ही नहीं चाहते थे। यानी कि एक कहेंगे के पाठक एक ऐसे अधिकारी आज के वक्त है पटना में, बिहार में खासतौर पे, कि जिसको लेकर के सरकार हो या विपक्ष हो दोनों परेशान है। और के पाठक अपनी धुन में अपने काम में लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है। वो उनका एक मानना है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो शिक्षा में सुधार के लिए कर रहा हूं और शिक्षा में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब के बच्चे हैं और वो काफी काम आएगा और उन बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन उसके बीच में कुछ चीजें ऐसी के पाठक के द्वारा हुई है जिसकी वजह से सरकार हो या विपक्ष हो वो उनके खिलाफ हो गए। जी उदय। चलिए अभिषेक, देखने वाली बात होगी कि अब नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं और के पाठक को लेकर क्या कुछ वो निर्देश जारी करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं, फिर बात करेंगे कुछ और खबरों की।